मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट और यहाँ हम सीनियर वकला से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की तैनाती के बाद वो क्या देखते हैं कि अदालती मोराल बुलंद होगा या नहीं होगा। क्या अदालती फ़ैसलों की कदरदानी होगी या पहले की तरह जिस तरह इसको मुतनाज़ बनाकर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, इस तरह सेटअप चलता रहेगा। उनके आने से क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती दिखाई दे रही है सीनियर वकला को, उनसे हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जिस तरह सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा लापता किया गया और इस वक्त तक हाल जो है लाहौर हाई कोर्ट उनकी बाजियाबी नहीं करवा सका, इदारों से नहीं बनवा सका, तो आप क्या लगता है कि ये केस किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, बात ये है कि अब ख़ास तौर पे जैसे आज से चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने ये ओहथ लेने के बाद और अपने एक जो है प्रोसीजर शुरू किया कोर्ट का, तो मैं तो इस्तदा करूँगा कि इमरान रियाज के बारे में भी जो है वो सुओ मोटो नोटिस लिया जाए और उनको कम अज़ कम अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है या जो भी है कानून के मुताबिक तो अमल दरामद हो। और ख़ास तौर पे चीफ साहब से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जितना भी मामलात हैं इनको टेकअप करें, उसको लाइव चलाएं, फिर कुछ सामने आएगी, लोगों को पता चलेगा कि यार ये मामलात हैं कहाँ पे, ये मिसिंग पर्सन हैं कहाँ पे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता और सिंपली ये इस तरह की मैटर चला कर ये ओपन कोर्ट में चलाना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज के साथ जो है, जो अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो कानून के मुताबिक डील किया जाए, उनको पेश तो करें, किसी अदालत के सामने लेके तो आएँ उनको बेचारों को, उनकी फैमिली को मिलें, ताकि उनको पता तो कि हमारा आदमी अगर उसने गलत किया तो वो फेस करेगा, और अगर नहीं किया तो उसको बेचारे को रिलीज़ करना चाहिए। उसके मामलात, उसके बच्चे हैं, सारा सिस्टम है, 4-5 माह से वो गायब है बेचारा, उसका कोई अता पता नहीं है। जो नई तैनाती चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हुई है, इससे क्या लगता है कि अदालती मोराल जो है दोबारा से बहाल होगा और क्या अदालती फैसलों की दोबारा से उस तरह कदरदानी होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी? देखें, अगर प्रीवियस जो एक प्रोसीजर है उसमें तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएगा, ही इज़ इक्वली ऑनरेबल फॉर अस एंड एज वेल एज द जनरल पब्लिक, तो उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि करंट जो सिनेरियो जा रहा है, जैसे बंदियाल साहब इलेक्शन नहीं करवा सके, दैट वाज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमें तो उम्मीद है कि वो एक बड़े अपराइट जज हैं और उनके जो प्रीवियस उनके अगर देखे जाएँ जजमेंट्स जो उनकी ख़ास तौर पे वो एक फैज़ाबाद धरने के मुतल्लिक़ है, दैट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, लेकिन वो थोड़े से ना कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं इन द करंट जो आपकी जुडिशल और पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, उसमें वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। उनको पहले तो अपनी वो जो उनकी पर्सनैलिटी कंट्रोवर्शियल हुई है उसको क्लियर करना होगा कि आया वो अपनी स्किन उस चीज़ से वो जो एक स्टिग्मा बन चुका है उससे करेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो भी कुछ उस चक्कर में ही पड़ जाएंगे, क्योंकि कल जो उन्होंने अपनी मिसेज़ को साथ खड़ा करके वो एक बनाया है, तो वो एक जेस्चर ऑफ रिवेंज जैसे है वो लग रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस चीज़ से जान छुड़ा पाएंगे। वो जो एक उनका एक पर्सनैलिटी का वो एक इशू है, वो शायद उसमें रहें। जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ काई साहब जो है वो इंतहाई डेड ऑनेस्ट आदमी हैं और उन्होंने आते ही ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस का जो लाइव कवरेज दी है उसका भी ये मकसद था कि जो अदालतों पे शुक्क व शुबहात होती है अवाम के, वो दूर किए जा सकें। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसका मोराल अदालतों का जो पिछले दौर में कुछ अदालतों का मोराल जो डाउन हुआ है वो बुलंद होगा और ये एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी जमातों का गुड जज और बैड जज का कंसेप्ट है, ये हमारा है, ये उनका है, तो क्या काजी साहब पर किसी जमात का ये तो नहीं बनेगा? नहीं, ये मतलब ये देखें, कोई भी हमारे मुल्क का ये अलमी होता है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है उसके हिसाब से नेगेटिव कंपेन शुरू हो जाती है। जिस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला जाए वो कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ हो गया है, या ये पूरे इस्टेब्लिशमेंट का बंदा या फलां जमात के साथ पैरेलल है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करने वाले जज हैं। मैंने खुद मेरा बीइंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू लिया था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारी वो जो सिलेक्शन थी वो मेरिट पे की थी। तो वो जितने भी फैसले हैं, हाँ फैसला गलत सही हो सकते हैं अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी के दबाव में आके फैसले करेंगे कि वो गलत फैसले जो हैं वो किसी के दबाव में आकर कर दें। जिस तरह नैब तरमीम को बंदियाल साहब ने वो बहाल किया दोबारा से और केसेस सारे बहाल हो गए, करप्शन के केसेस जो थे, तो क्या लगता है काजी साहब इसको दोबारा रिव्यू करेंगे या इस पे या इस फैसला जो है वो कायम रहेगा? ये अभी आज की जो प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद, इस फैसले के बाद वो देखें, क्योंकि अगर तो इस प्रोसीजर एक्ट को वो उड़ा देते हैं या मतलब इसमें जो नई अमेंडमेंट्स आई थी रिव्यू के हवाले से वो इसको इंटैक्ट रहती हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट जाएगी रिव्यू में, तो फिर वो रिव्यू बेंच बन सकता है। क्योंकि रिव्यू का बेसिक वो होता है कि जिस बेंच ने फैसला दिया होता है वही बेंच उसको सुनता है। लेकिन क्योंकि बंदियाल साहब रिटायर है, लेकिन बाकी 2 जजेज वहाँ पे मौजूद हैं, एक जज उसमें और शामिल होगा, रिव्यू बेंच बनेगा, लेकिन अगर जब हुकूमती फरीक उसमें रिव्यू में जाएगा
अगर वो नहीं जाता तो फिर तो वैसे नहीं बनना, अगर वो जाता है तो रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फैसला पहले आ रहा है उसके मुताबिक वही रहेगा रिव्यू में भी। नए चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, उनके आने के बाद आपको क्या लगता है कि अदालती जो प्रोसीजर उसमें क्या तब्दीली आएगी, या क्या अदालती मोराल दोबारा बहाल हो पाएगा? आपने दो चीज़ें पूछ ली हैं। अदालती मोराल की बात तो वो जैसा करेंगे फिर पता चलेगा, वो तो बात की बात है। और एक चीज़ पॉजिटिव ये है आज कि जो ऑन एयर चल रहा है जी, फुल बेंच जो है वो बैठा हुआ है, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। बाकी एक्सपेक्टेशन तो हमें कोई नहीं लग रही थी, लेकिन एक पॉजिटिव साइन आया है। सर, जिस तरह पाकिस्तान में हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बैड जज और गुड जज की एक जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि जो उनके हक में फैसला करे वो ठीक, जो दूसरे के हक में करे वो गलत। तो आपको क्या लगता है कल साहब भी किसी एक पार्टी के साथ तो नहीं जुड़ जाएंगे, या जो है आज़ादाना फैसले देंगे? क्या उम्मीदें हैं? जी, उम्मीदें जो पास कंडक्ट है ऑनरेबल जज साहब हैं उनका, कि वो पार्लियामेंट में जाके अकेले जाके बैठ गए थे, तो उस बारे में बहुत सारे लोगों के और हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब उनको एक मौका मिला है कि इन सारी चीज़ों को और सारी अफवाहों को वो गलत साबित कर सकें, और रूल ऑफ लॉ को जो है इन्फोर्स कर सकें, और किसी भी इदारे को कानून से बालातर ना होने दें। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो फैसला लिया नैब तरमीम के हवाले से, आपको क्या लगता है कि ये फैसला कितना इफेक्टिव है, और जो करप्शन केसेस बहाल हुए हैं, क्या कल साहब के दौर में इसको रिव्यू करके दोबारा बहाल तो नहीं कर दिया जाएगा? ये बड़ा जी खुशाइंद फैसला है। और देखें, एक जो चोर हैं वो कहते हैं जी हमारी चोरी जायज़ है, और वो पार्लियामेंट को अगर मिसयूज़ करते हैं तो क्या अदालतें इस चीज़ पर आंखें बंद करके बैठी रहेंगी? तो ये बंदयाल साहब का बहुत अच्छा फ़ैसला है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसले को जो है ये कोई आंच नहीं आएगी, और ये बिल्कुल इन्फोर्स रहेगा। ये बताइएगा कि जिस तरह काजी फैज़ साहब की तैनाती हुई है, क्या लगता है इससे अदालती मोराल दोबारा से बहाल होगा, या उस तरह से जिस तरह अब अदालती फैसलों को पांव तले रौंद रही है पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस, इस तरह चलता रहेगा? देखें जी, जो नई तैनाती है, जब भी जुडिशल हिस्ट्री में जब भी नए चीफ जस्टिस आते हैं उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, और उसमें एक दफ़ा रिवाइवल होता है कुछ चीज़ों का, और बेहतरी की कोशिश की जाती है। तो हमें तवक्को है इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी हमारे अदालती सिस्टम में। और उसके अलावा जो आपने लाइव कवरेज की बात की है, तो ये इंडिया में भी कुछ कोर्ट्स में कुछ केसेस में ऐसे हमें देखने में नज़र आया है। तो इसमें यह है कि अवाम का एतमाद कोर्ट्स पे आएगा, क्योंकि अवाम को असल फैक्ट्स का पता नहीं चल रहा होता, लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके बारे में आगाही और अवेयरनेस नहीं होती। जब वो लाइव कवरेज में देखेंगे और उनके सामने दोनों साइड से जब आर्गूमेंट्स हो रहे होंगे, उनको भी, अवाम को भी उसमें फिर एक तो दिलचस्पी बढ़ेगी, फिर उनको असल हक़ाइक़ का पता चलेगा। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर वकला से बात की लाहौर हाई कोर्ट में। उनका ये मानना है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो कार्रवाई उन्होंने लाइव चलाई है, इस तरह से तमाम तर केसेस को लाइव चलाना चाहिए, ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सन के केसेस को लाइव चलाएं, ताकि कौम को इत्मीनान जो है वो बहाल हो सके, उनको समझ में आए कि आखिर ये केसेस की समाअत किस तरह से होती है, और हमारे जजेस जो है वो कितना सिंसेयर हैं इंसाफ देने के मामले में। लोगों की अच्छी तवक्कुआत हैं। उनका ये मानना है कि कल साहब जो है वो आइन पर अमल दरामद करवा कर इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।